अभिषेक, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो महत्वपूर्ण दौरे हो रहे हैं, कई देशों के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं और खासकर रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा किन किन कारणों से अहम माना जा रहा है? देखिए, एक के बाद एक जो है काफी ऐसे फॉरेन डेलीगेट्स के दौरे हुए हैं भारत में, और जो यूक्रेन रशिया की ये लड़ाई चल रही है उसके बैकड्रॉप में ये बहुत ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि चाहे जितने भी आपस में बातचीत हो जाए, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और जिस तरह का रुख भारत ने लिया है, एक न्यूट्रल स्टैंड जो कि शायद किसी और देश ने नहीं लिया, और ये सिर्फ बोलने में नहीं है बल्कि एक्शंस में भी नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे यूएन में वोटिंग हो रशिया के पक्ष में या यूक्रेन के पक्ष में, उन दोनों ही स्थिति में भारत ने एब्सटेन किया है। तो इसके चलते भारत एक बहुत ही अलग स्टैंड लेता हुआ देश नजर आ रहा है, जहां ज्यादातर देश या रशिया के साथ हैं या यूक्रेन के साथ हैं। एक वेस्टर्न ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, और स्थिति काफी हद तक वैसी है जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी, लेकिन जैसे तब भारत का रुख एकदम अलग था, न्यूट्रल था, वैसे ही भारत की फॉरेन पॉलिसी अभी भी कुछ इसी तरह से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से भी बात की है, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने पुतिन से भी बात की है, रशियन प्रेसिडेंट से। और अब इस दौरान जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर भारत आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही करीबी से देखा जाएगा कि किस तरह की बातचीत होती है। हालांकि ट्रेड एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस के चलते रशिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कि वो अपना व्यापार कैसा करे, और इसके चलते एक रूबल पेमेंट सिस्टम पर भी बातचीत होने की पूरी संभावना है कि किस तरह से इस ट्रेड में पेमेंट दोनों तरफ से हो सकता है। भारत की तरफ से हो सकता है इस तरह का भी प्रस्ताव रखा जाए कि जो खास करके डिफेंस इक्विपमेंट है जो रशिया से आते हैं, एम्यूनिशन जो रशिया से आता है, उसमें उसकी सप्लाई चेन में कोई दिक्कत ना हो। तो इन सब के चलते ये दौरा बहुत ज्यादा अहम होने वाला है।